प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए कि वो मुल्क जो बरसों से जंगों और तबाही का शिकार रहा हो, अगर वही मुल्क अपनी बर्बादी को तामीर में बदलने लगे तो ये मंजर कैसा होगा। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। दुनिया में शायद ही कोई ये माने कि अफगानिस्तान जैसा गरीब और मसाइल ज़दा मुल्क भी इतनी बड़ी जिद्दत ला सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि अफगानिस्तान ने सड़कें बनाने के लिए एक अनोखा और हैरान कुन तरीका इख्तियार किया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अफगानिस्तान अब सिर्फ मट्टी, बजरी और सीमेंट पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि हर छोटी से छोटी बेकार चीज को कीमती बना रहा है। पुराने और नाकारा टायर जो आमतौर पर कचरे में फेंक दिए जाते हैं और माहौल के लिए एक जहर की हैसियत रखते हैं, अफगानिस्तान इन्हें कीमती खजाना समझकर अपनी सड़कों की तामीर में इस्तेमाल कर रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि प्लास्टिक की बोतलें, शीशे के टुकड़े, लोहे के पुराने पुर्जे और तबाहशुदा इमारतों का मलबा तक रिसाइकिल करके मजबूत और देर पास सड़कों में बदला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान इन नाकारा टायरों और कचरे से सड़कें कैसे बना रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि आमतौर पर पुराने टायर कचरे के ढेरों में पड़े रहते हैं या फिर जलाए जाते हैं, जिससे काला धुआं निकलता है और माहौल सख्त आलूदा होता है। लेकिन अफगानिस्तान ने फैसला किया कि इन्हीं बेकार समझे जाने वाले टायरों को सोने की कीमत पर इस्तेमाल किया जाए। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं जहां नाकारा टायरों को जदीद मशीनों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन जर्रात को खास दर्जा हरारत पर गर्म करके एक मजबूत मटेरियल बनाया जाता है, जिसे सड़कों पर स्फाल्ट के साथ मिला दिया जाता है। इस अमल से सड़कें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो आम मटेरियल से बनाई गई सड़कों से कई गुना ज्यादा देर पास साबित होती हैं। मजीद ये कि इन रबड़ मिले रोड्स पर जब गाड़ियां चलती हैं तो इनका शोर कम हो जाता है, जैसे किसी ने गाड़ी के नीचे नरम कुशन बिछा दिया हो। यही वजह है कि ऐसी सड़कें न सिर्फ ड्राइवर के लिए आरामदेह होती हैं, बल्कि इर्द गिर्द के माहौल में शोर की आलूदगी भी कम करती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में प्लास्टिक सबसे बड़ी आलूदगी की वजह समझा जाता है। पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, शॉपिंग बैग्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल का प्लास्टिक आमतौर पर कचरे के ढेरों में फेंक दिया जाता है, जो बरसों तक जमीन में खत्म नहीं होता। लेकिन अफगान माहिरीन ने इस प्लास्टिक को जाया करने की बजाय इसे तामीराती मटेरियल में बदलने का तरीका निकाल लिया है। मुख्तलिफ रिसाइकलिंग प्लांट्स में प्लास्टिक को जमा करके पहले साफ किया जाता है, फिर मशीनों के जरिए इसे छोटे छोटे दानों में तब्दील किया जाता है। ये दाने एक खास दर्जा हरारत पर पिघलाए जाते हैं और फिर इन्हें तारकोल के साथ मिलाया जाता है। जब ये मिक्सचर सड़क बिछाने में इस्तेमाल किया जाता है तो इससे बनने वाली सड़क ज्यादा हमवार, मजबूत और पायदार साबित होती है। आम सड़कें बारिश या गर्मी के दबाव में जल्द टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक मिले रोड्स में ऐसा नहीं होता। इनकी सतह पानी को जज्ब करने की बजाय रोक लेती है, जिससे बारिश के दिनों में भी सड़क जल्द खराब नहीं होती। इसके साथ साथ प्लास्टिक की ये तय सड़क को ज्यादा लचकदार बना देती है, यानी बड़ी गाड़ियां गुजरने के बावजूद इसमें दरारें पड़ने का इम्कान कम रहता है। इस तरीके से अफगानिस्तान ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ प्लास्टिक के कचरे से निजात मिली, दूसरी तरफ मजबूत सड़कों का नेटवर्क तैयार होना शुरू हो गया। यही वजह है कि अब प्लास्टिक की बोतलें सिर्फ कचरे का ढेर नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की नई सड़कों की बुनियाद बन चुकी हैं। अफगानिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों की जंगों और बमबारी के बाद हजारों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। ये मलबा पहले सिर्फ जमीन का बोझ समझा जाता था, लेकिन इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इस बोझ को तामीराती ताकत में बदल दिया जाए। तबाहशुदा इमारतों से निकलने वाला कंक्रीट, पत्थर और लोहे के पुर्जे अब बड़े पैमाने पर रिसाइकिल किए जा रहे हैं। सबसे पहले इन मलबे के ढेरों को कचरा समझकर जाया करने की बजाय मशीनों के जरिए अलग अलग किया जाता है। लोहा अलग निकाला जाता है और पत्थर और कंक्रीट को क्रशर्स में डालकर छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता है। ये टुकड़े सड़कों की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर सड़क बनाने के लिए बड़ी मिकदार में बजरी और पत्थर दरकार होते हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने मलबे को बजरी का बेहतरीन मुतबादिल बना लिया है। इससे न सिर्फ इखराजात कम होते हैं, बल्कि मलबे के ढेरों से शहरों की सफाई भी मुमकिन हो जाती है। दूसरी जानिब लोहे के पुराने पुर्जों को भी जाया नहीं किया जाता। इन्हें पिघलाकर स्टील की सलाखें और छोटे छोटे राड तैयार किए जाते हैं, जो सड़कों की मजबूती में काम आते हैं। इस तरीके से दो बड़े फायदे हासिल हो रहे हैं। पहला ये कि तबाहशुदा इमारतों का मलबा, जो पहले सिर्फ तबाही की अलामत था, अब तरक्की की अलामत बन रहा है। दूसरा ये कि नई सड़कें ज्यादा पायदार और मजबूत हो रही हैं।
क्योंकि इनकी बुनियाद में रिसाइकिल शुदा कंक्रीट और स्टील शामिल होता है। अफगानिस्तान में ये तरीक़ाकार तेजी से मकबूल हो रहा है और शहरों के पुराने खंडर अब सड़कों में ढलकर नए दौर की निशानी बन रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान में रोजाना हजारों टन घरेलू और सनती कचरा पैदा होता है। इस कचरे में सबसे ज्यादा मसला शीशे के टुकड़ों का है, जो आमतौर पर कूड़ेदानों या जमीन में फेंक दिए जाते हैं। ये ना सिर्फ माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इंसानों और जानवरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। अफगान इंजीनियर्स ने इन टुकड़ों को जाया करने की बजाय तामीराती मटेरियल बनाने का तरीका निकाला है। बड़े शीशे के ढेरों को रिसाइकलिंग प्लांट्स में ले जाया जाता है, जहां इन्हें क्रशर्स के जरिए बारीक ज़रात में बदला जाता है। ये बारीक शीशे के ज़रात asphalt में साथ मिलाए जाते हैं। जब ये मिक्सचर सड़क पर बिछाया जाता है तो सड़क की सतह ज्यादा सख्त और चमकदार हो जाती है। शीशा दरअसल सड़क को इजाफी ताकत देता है, जिससे दरारें पड़ने का इम्कान कम हो जाता है। बारिश या बर्फबारी के मौसम में भी ये सड़क ज्यादा पायदार रहती है, क्योंकि शीशा पानी को ज्यादा देर तक जज्ब नहीं होने देता। इसके अलावा घरेलू कचरे के दूसरे अज्जा जैसे पुराने कपड़े, रबड़ के छोटे टुकड़े और प्लास्टिक बैग्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें जलाने या जमीन में दबाने की बजाय रिसाइकिल करके सड़क के मुख्तलिफ लेयर्स में शामिल किया जाता है। इस अमल से न सिर्फ कचरे का बोझ कम होता है, बल्कि सड़कें सस्ती और ज्यादा मजबूत बन जाती हैं। यूं अफगानिस्तान ने शीशा और आम कचरे को भी जाया करने की बजाय अपने लिए कीमती सरमाया बना लिया है। वही चीजें जो कल तक शहरों की गंदगी का हिस्सा थीं, आज नई सड़कों की बुनियाद में शामिल होकर तरक्की की अलामत बन रही हैं। अफगानिस्तान में रिसाइकिल शुदा मटेरियल से बनने वाली सड़कें सिर्फ नकलो हमल के निजाम को बेहतर नहीं बना रही, बल्कि माहौलियात और मईशत दोनों के लिए बड़ी तब्दीली ला रही है। सबसे पहले बात माहौल की। पुराने टायर, प्लास्टिक, शीशा और मलबा जब जमीन पर फेंक दिया जाता है तो ये सालों तक गलता सड़ता नहीं है, बल्कि आलूदगी और बीमारियों का बायस बनता है। लेकिन जब यही चीजें सड़कों में इस्तेमाल होती हैं तो एक तरफ जमीन का बोझ कम हो जाता है और दूसरी तरफ आलूदगी भी कम होती है। इस तरह शहरों और देहात में सफाई की सूरत हाल बेहतर होती है और लोगों को सेहतमंद माहौल मुयस्सर आता है। दूसरी बड़ी कामयाबी मईशत के मैदान में है। अफगानिस्तान को सड़कें बनाने के लिए अब बैरूने मुल्क से इतना ज्यादा मटेरियल मंगवाने की जरूरत नहीं रहती। मकामी सतह पर ही नाकारा टायर, प्लास्टिक, मलबा और लोहा जमा करके तामीराती इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे इखराजात आधे से भी कम हो जाते हैं। बचने वाले पैसे दूसरे मंसूबों पर लगाए जा सकते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल या पानी के मंसूबे। यही वजह है कि इन सड़कों को कम लागत मगर ज्यादा फायदे वाली सड़कें कहा जा रहा है। मुआशी फायदा यह भी है कि इन मंसूबों के जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। रिसाइकलिंग प्लांट्स में मजदूर, इंजीनियर, ड्राइवर और मशीन ऑपरेटर सबको काम के मौके मिलते हैं। सड़कों की तामीर में पुराने टायर, प्लास्टिक, शीशा और मलबा किस तरह कीमती सरमाया बन रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि अफगानिस्तान के ये इकदामात किस तरह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं।